बिहार सरकार के सबसे महत्वपूर्ण योजना, जी हाँ, बिहार सरकार जिला उद्यमी योजना के तहत पूरे जिला में बल्कि पूरे बिहार में मिलने वाले 10 लाख रुपए के लोन पर बिचौलिए एवं जिला उद्योग के पदाधिकारियों के मिलीभगत से बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना फेल हो रही है। मैं आपको बताऊं कि कल ही आपने खबर देखा होगा कि उद्यमी योजना के तहत जो 10 लाख रुपए के लोन लोगों को दिए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि बिहार के गरीब कमजोर मजदूर पलायन करके जब वो बाहर के प्रदेशों में काम करने जाते हैं वहां वो मार खाते हैं, उन्हें परेशानियां होती हैं, अपने बाल बच्चों से दूर होते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने बिहार में उद्यमी योजना शुरू की। उद्यमी योजना के तहत कमजोर लोगों को, ऐसे लोगों को जो बेरोजगार हैं, उन्हें 10 लाख रुपया लोन दिया जाता है और फिर उस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी भी मिलती है। इट मींस के 5 लाख रुपए माफ कर दिए जाते हैं। इतनी बड़ी योजना बिहार सरकार सिर्फ इसलिए लाई है ताकि इस योजना से रोजगार पैदा हो और बिहार के जो कामगार मजदूर हैं उनको बजाय दिल्ली, बंबई, गुजरात, अहमदाबाद या अलग अलग प्रदेशों में जाने के बिहार में रह के वो काम कर सके। लेकिन ये पूरी योजना बिचौलियों के भेंट चढ़ गया है। जी हाँ, जिला विस्तार पदाधिकारी, आपने नाम सुना है क्या? आपने जिला उद्योग का नाम सुना है? जिला उद्योग एक ऐसा केंद्र है जो औद्योगिक केंद्र में होता है। वहां से बेरोजगार युवाओं को लोन मिलता है। लोन के लिए वहां से पैरवी होती है या फिर आपको किसी भी तरह का रोजगार कराने के लिए वहां संपर्क करना पड़ता है। लेकिन जब जिला उद्योग के ही कर्मी, पदाधिकारी, कर्मचारी मिलीभगत करके बिचौलियों को बहाल करा करके बिचौलियों को इनाम पर पैसा निकालना शुरू कर दें, तब समझिए कि क्या होगा। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा नेत्री शाहीन परवीन है, इनका नाम जाना पहचाना है, मैं इनसे जानता हूं। अभी उसी मामले को लेकर के आप सीतामढ़ी डीएम साहब से मिली है। क्या हुआ डीएम साहब से बात और क्या मामला है? मामला है कि पेपर में भी निकला हुआ है, दैनिक जागरण में कुछ दिन पहले, और कल आपका भी हम न्यूज़ देखे हैं जो आप चलाते हैं और सच्चाई के लिए आप लड़ते हैं। जो भी सच्चाई न्यूज़ होती है उसको आप उजागर करते हैं। तो इसके जो ग्रामीण योजना जो है, इसमें जो 10 लाख का लोन मिलता है गरीबों को, बेरोजगारों को, जो बिहार में उद्यमी योजना जो गरीब है, जो लाचार है, मजबूर है, कमजोर है, वो लोग लेकर इस योजना से काम धंधा शुरू करते हैं। और इस योजना का लूट खसोट मचा दिया हुआ है जिला उद्योग, जो इसमें पदाधिकारी विस्तार पदाधिकारी। लोन क्यों मिलता है? सरकार उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन क्यों देती है? लोन देती है कि जो गरीब मजबूर है, जो लाचार है, जो धन जिसके पास नहीं है, बेरोजगार है, जो बाहर जाके कमाई करते हैं, कारखाने में जाके काम करेगा। हाँ, कारखाने में कुछ रोजगार अपना करेंगे, वो चूड़ी का काम हो या कोई भी काम हो, सिलाई हो, कुछ भी करके अपना रोजगार शुरू करेंगे और उससे अपना बीवी बच्चों को पालन पोषण करेंगे। उसके लिए सरकार ये बहुत बड़ी योजना बनाई है और इसको पैसा जो आ रही है इसमें लूट खसोट मचा हुआ है। इसका जो पदाधिकारी है, विस्तार पदाधिकारी मुकेश कुमार जी, और उसका मुकेश कुमार से मैंने बात किया कल, तो उन्होंने कहा कि परसों बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल दूध के धुले हैं और हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसा कुछ नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि एक कंपनी है, ये कौन सी इन्फोटेक है, ये मशीनरी जी इंटरप्राइज एक कंपनी है, इसमें कहाँ गया, एक फर्जी कंपनी के माते जो है मुकेश कुमार जो है ये उनसे कोटेशन लेते हैं और बिना उस कंपनी का जांच किए कि ये कंपनी है, धरातल पर है कि नहीं है, और सभी लोगों को पास करते हैं जाकर के पीछे में। उन पर ऐसा आरोप आ रहा है कि वो पैसा लेते हैं। तो ये बात सच है। इसलिए आप क्यों आई? हम इसलिए आए हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पास भी पहुंचे हैं कंप्लेन लेकर। आपको ये कैसे खबर मिली कि इस मुद्दे को मैंने उठाया हुआ है? इस मुद्दे को आपकी न्यूज हम कल देखे हैं और दैनिक जागरण में भी छपी है, और बहुत सारे लोग, जनता जो मेरे पास पहुंची है, क्या कि समाज सेवा हम भी करते हैं, तो इसमें सभी लोगों का ये कंप्लेन था कि जो योजना जो है हम लोग को मिल रही है, जो सही लोगों को नहीं मिल रही है, वो ऐसे लोगों को दिया जा रहा है पैसा या घूस लेकर, जो उसके पास सामान है या नहीं है उसको पास कर दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बड़ा मामला है, इसलिए मैंने अब इस मामले को पकड़ा है और जोर से पकड़ा है। चूंकि जिला उद्योग इसलिए होता है कि एक कंपनी है लक्ष्मी इन्फो सर्विस, इस कंपनी के फर्जी कोटेशन के नाम पर जिला उद्योग में 10 लाख रुपए का बिहार सरकार उद्यमी योजना का कोटेशन दिया जाता है।
विस्तार पदाधिकारी की मिलीभगत से। ऐसे कई सारे नाम हैं हमारे सामने में। एक और है उनके साथ आलोक कुमार, दोनों मिलके ये फर्जी काम करते हैं। ये जो है बिना सामान देखे, बिना कुछ देखे हुए और ये बिल को पास कर देते हैं। सरकार लोन मिले तो पहले रोजगार करना चाहिए, सामान खरीदना चाहिए, तो उसको देखना, उनको देखना है ना कि सामान खरीदा है कि नहीं, रोजगार शुरू किया है कि नहीं किया है। तो वो लेके जमीन खरीद ले या मार्केट कर ले या घूमने चले जाए। सरकार अगर आपको लोन दे कि 10 लाख रुपया लीजिए और आप रोजगार करिए, अब 20 को बेरोजगार युवा को जो जाता है बाहर कमाने उसको रोजगार दे दीजिए कि ताकि आपके यहाँ कमाए। तो सरकार का मकसद ये है कि रोजगार पैदा करना, आपका भी लोन हो, आपका भी घर चले और दूसरे को भी रोजगार मिले। अब पूरा पैसा लेके आप जमीन खरीद लीजिए, मकान खरीद लीजिए तो कोई मतलब नहीं हुआ। फिर तो मजदूरवा जाएगा, फिर बाहर जाएंगे और फिर जो है वही पिछला ही रवैया रहा, जो पिछले का रवैया है। आप तो मजदूर हैं, है ना। अगर आपको रोजगार मिल जाए घर में, सरकार हमको लोन दे 10 लाख रुपया, हमको कहे कि भैया आप कोई मशीन लगाइए और उसमें 20 लोगों को रोजगार दीजिए, और हम पैसा लेके अपने अब्बा जी का समझ ले, पिताजी का समझ ले, घर खरीद ले, जमीन खरीद ले, जी तब नहीं आपको रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार गरीब उसमें कमाएगा, रहेगा ना, काम करेगा। जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिल रहा है, वो ऐसे लोगों को मिल रहा है जो पैसा देके उनसे पास करवा रहे हैं। तो ऐसा होने से जो सही लोग हैं वो लोग तो मारे जा रहे हैं, उनको तो रोजगार नहीं मिल रही है। तो ये बिहार सरकार की योजना है, ये तो लूट खसोट में चली जा रही है। क्या बता रहे थे? हमने बताया कि भाई जिनको जरूरत है, गरीबी आदमी है जिसको जरूरत है उसे मिल नहीं रहा है, पैसे वाले के ही लोन मिलते हैं। पैसे वालों लोन लेने के लिए जब आप कभी जाएंगे बैंक में तो आपके चप्पल घुस जाएंगे, कम से कम 4 जोड़ा चप्पल लोग बोलते हैं खरीद के रखिए, फिर लोन लेने के लिए जाइए। कम पड़ जाएगा सर, 4 जोड़ा कम पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ इतने ऑफिसर है, ब्लॉक पंचायत स्तर से लेके और डीएम कार्यालय तक, पूरे पटना तक घुसखोरी से भरा हुआ है। यहाँ तक कि थाना जो भी है, जहाँ भी जिस भी कार्यालय में जाइए आप, वहाँ पर घुसखोर से भरा हुआ है। जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका बात नहीं सुना जाएगा। ये मैं अपना मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज बराबर होता है, जो कि इस पर कोई भी सत्य है कि भ्रष्टाचार जो बिहार में भरा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ गरीब लोग जो है मारे जा रहे हैं, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सुन भाई, तनी जज जो बैठा हुआ फैसला करने उसका ऑफिस, अरे चुप रहा, हमारा क्या कर देगा हमसे। जज जो बैठा हुआ उसके नीचे तो घुसखोरी, अभी पर्ची लेके आ रहा हूँ, वहाँ पेशकार कहता कि एसपी ऑफिस में भेज दिया, ये कहता कि साला रिसीव नहीं करा, और हमारा मुंशी 500 रुपए लेके गया हमारे जैसे बूढ़े आदमी से। ये जब जज जो फैसला कानून का रखवाला उसके हाथ ऐसा हो रहा था। डीएम एडमिनिस्ट्रेशन में नीतीश के सरकार में कुछ हो रहा है क्या बिहार में? नीतीश जी की सरकार चल रही है, लूट खसोट हो रही है बिहार में। बिहार में कोई योजना ऐसा नहीं है बैकवर्ड फॉरवर्ड मुस्लिम वार्ड, ये वार्ड वो वार्ड का मिलेगा क्या बिहार के जनता को? घंटा जो ऐसा कर रहे हैं, जो हम जनता चोर है, हम लोग चोर है, मचाए हुए हैं, उसका कोई तो हल। जनता जब आवाज उठाएगी तभी ना इसका आवाज, जनता यहाँ का मरी हुई जनता आवाज उठाएगी, तब ये सरकार वहाँ तक मरी हुई जनता आवाज जांच के नाम पर। हम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जब बोला नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार में घुसखोरी है, तो बीजेपी भी कोई कम नहीं है। अब लीजिए, बीजेपी भी कम नहीं है। अच्छा उनसे कम नहीं है। सुनिए, 19 साल में बीजेपी क्या किया यहाँ पर बताइए। 19 साल सरकार में था, योजना पास कर रहे हैं। बड़ी बात है। यहाँ पर शाहीन परवीन है, वही मिल गया जवाब, वही मिल गया आपको खोजने की जरूरत। सुनिए एक सेकंड, तेजस्वी तो हम मरे हैं, सुनो ना भाई, चुप ना हो। तेजस्वी या नीतीश से हमको क्या लेना देना? तुमसे हमको लेना, हमसे तुमको लेना। यहाँ पर जनता जनार्दन यूपी की तरह और जगह की बदलाव नहीं करेगा, ये ऐसे ही मरता रहेगा बिहार। इसमें शाही परवीन जैसे 1000 आएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर भाजपा नेत्री शाहीन परवीन है। इन्होंने सीतामढ़ी जिला उद्योग में काम करने वाले कई सारे भ्रष्टाचार पदाधिकारी एवं मुकेश कुमार नामक जिला विस्तार पदाधिकारी की कंप्लेन लेकर के सीतामढ़ी डीएम से मिलने आई। डीएम से मिला है, डीएम ने इन्हें आश्वासन दिया है कि उन पर कार्रवाई होगी। उन्हें कॉल किया गया है। मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है,
बिहार सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, उसको कहा जाता है कि उद्यमी योजना। उद्यमी योजना के तहत जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए 101 प्रकार के काम पर फैक्ट्री करने के लिए, रोजगार करने के लिए आपको 10 लाख का लोन दिया जाता है और फिर से उसमें 5 लाख रुपया माफ करके, इट मीन के सब्सिडी दे करके से 5 लाख रुपये आपको वापस करने हैं। उसमें आपको कोई फैक्ट्री खोलना है, रोजगार करना है और बिहार के गरीब कमजोर युवाओं को कम से कम 20-50 लोगों को उसमें रोजगार देना है ताकि वो उसमें रोजगार करेंगे, जिससे बाहर प्रदेशों में जाने वाले लोगों का पलायन रुके। इस मंशा से बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन उस योजना को सीतामढ़ी जिला उद्योग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों एवं बिचौलियों ने मिलकर के बंदर बाट कर रखा है। मेरे पास अभी कई दर्जन लोगों के नाम हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए पा लिया। उनके पास न तो कोई मटेरियल है, न कोई मशीन है, न कोई जगह है। तो आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी में ये मामला बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है। जिला उद्योग के बारे में आप जानते हैं कि जिला उद्योगी वो केंद्र होता है जो आपको लोन के लिए, बिजनेस के लिए या फिर किसी भी कल कारखाने के लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है और वही के मिली भगत से ये करोड़ों रुपए के बंदरबाट चल रहे हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।